अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की कहानी का नाम है सरसब्ज वादी का राज। पहाड़ों के दामन एक खूबसूरत वादी थी जिसे सरसब्ज वादी कहा जाता था। ये वादी अपने कुदरती और खूबसूरती, हरियाली और साफ झीलों की वजह से मशहूर थी। मगर इस वादी के करीब वाली वादी में एक अजीब बात थी कि रात के वक्त वहाँ रोशनियों का एक सिलसिला आसमान की तरफ जाता था, जैसे कोई पोशीदा खजाना वहाँ मौजूद हो। गांव के लोग इस राज को जानने के लिए हमेशा बेचैन रहते थे, लेकिन इनमें से कोई भी वादी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहाँ जन्नत का बसेरा है जो किसी को उसका वादी के करीब भटकने नहीं देते। एक बहादुर लड़की जिसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब अपने वालिदैन के साथ उस वादी में रहती थी जिस वादी का नाम था सरसब्ज, जो हरी भरी वादी थी, खूबसूरत वादी थी। उसमें ज़ैनब रहती थी अपने वालिदैन के साथ। वो बहादुर लड़की थी। उसकी आदत थी कि वो हर बात पे लोगों से सवाल बहुत करती थी। जैसे ज़हीन बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं ना, कोई भी बात कहें तो उसके आगे एक सवाल से दूसरा निकालते हैं। वो भी ज़ैनब भी ऐसी थी, क्योंकि वो साथ वाली वादी के पोशीदा राज को की हकीकत को जानना चाहती थी। वो चाहती थी कि मुझे पता चले कि इस वादी में ये मसला क्या है, रात को ये रोशनी क्यों होती है यहाँ पे, इसमें क्या चीज़ है, इसका असल राज क्या है, ये जिन्नात हैं या फिर कोई और रोशनी करता है, या फिर लोग ऐसे कहानियाँ घड़ते हैं। तो वो हमेशा वो वहाँ जाने की कोशिश करती, तो उसके वालिदैन उसे रोक लेते और कहते कि कभी भी ऐसे ना करना कि वहाँ चली जाओ, क्योंकि वहाँ जाओगी तो आप फंस जाओगी, ये जिन्नात जो है आपको मार देंगे। वो परेशान रहती कि इस वादी का जो राज है ना, वो जानना है किसी तरह से कि रात के वक्त ये रोशनियाँ कहाँ से आती हैं। वो अपने वालिदैन को कहती थी डर से कुछ नहीं होता, अगर हम ये राज जान ले तो शायद हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। एक दिन उसने कोशिश की, सुबह के वक्त उस वादी का सफ़र किया। उसने कहा कि जाके मैं दिन के वक्त इस वादी को देख के आऊँ कि इसमें क्या है, कैसी है। और सुबह को वो वादी की तरफ रवाना हो गई। वहाँ पे फिरती रही, इधर उधर देखती रही, खूबसूरत झीलें देखती रही। जब ज़ैनब वादी में पहुंची ना, तो उसे वहाँ के फूलों की खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू महसूस हुई और परिंदों की आवाज़ें आ रही हों। वो बहुत खुश हुई कि ये तो बहुत खूबसूरत वादी है, इसमें बहुत फूल हैं, खुशबू है, परिंदों की कितनी अच्छी आवाज़ें हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं। वो वहाँ जाके खुश हो जाती है। दूसरे दिन घर से वो बेलचा उठाए वहाँ वादी में पहुँची। जैसे ज़मीन में उसने बेलचा गाड़ा तो एक अजीब सी आवाज़ आई। जिन ने कहा, कौन है, क्यों ये यहाँ पे ज़मीन खोद रहा है। ज़ैनब ने कहा, मैंने अपने बड़ों से सुना है कि इस वादी में ख़जाना छुपा हुआ है और मैं अपने गांव वालों के हालात बदलना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़मीन खोद रही हूँ ताकि यहाँ से ख़जाना निकालूँ। तो उसके सामने जिन नमूदार हो जाता है। जिन कहता है कि आप बहुत बहादुर बच्ची हो, अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप अपने गांव वालों के हालात बदलना चाहती हैं, तो ठीक है, आप यहाँ से ख़जाना निकालें। ज़ैनब वहाँ से काफ़ी देर, कई दिनों तक वहाँ से खुदाई करती रही। आखिर उसके अंदर से एक खूबसूरत सा संदूक निकला जो ख़जाने से भरा हुआ था। ज़ैनब ख़जाना लेकर अपने गांव चली गई। वहाँ पे उसने लोगों में ख़जाना बांटा, अस्पताल बनाए, लाइब्रेरियाँ बनाई, स्कूल बनाए, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बनाए, और लोगों के जो छोटे छोटे घर थे वहाँ पे अच्छे घर बना दिए, बहुत ही खूबसूरत वादी बना दी। वो लोग बहुत खुश हुए। वो वादी सरसब्ज वादी की बजाय ज़ैनब की वादी कहलाने लगी। सबक ये हासिल होता है कि नेक नियति और बहादुरी हमेशा रास्ता दिखाती है और सच्ची नियतों का बदला ज़रूर मिलता है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी इसके कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।